स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बढ़िया से एक एक क्वेश्चन को समझना है और फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन करना सीखना है। ट्रिकली मेथड से हर क्वेश्चन को सिखाएंगे, कम समय में ज़्यादा चीज़ बतलाएंगे। एक बात सुनिए, अगर किसी प्रकार का कोर्स की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, जानकारी मिल जाएगी। दूसरी बात सुनिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जाकर आप देखिएगा तो वहाँ पे लिंक मिलेगा, उस लिंक के सहारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और अगला बात सुनिए, आप सब लोग प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारा चीज़ देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है समझिए। डी बाई डी एक्स ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स का पावर 5 माइनस ए का पावर 5 बाई एक्स माइनस ए, इसका मान क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे है 5 ए के पावर 4, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन पाई है और चौथा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ मटेरियल है, उसको समझेंगे तब जाकर समझ में आएगा अच्छा से। चलिए उसे देखा जाए कौन सा मटेरियल है आपके पास। कुछ बातों को पहले याद रखिएगा, रिमेंबर। देखिए लिमिट क्या है यहाँ पे, पहला में लिमिट x टेंस टू a x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a रहेगा तो ये फार्मूला मिलता है। क्लियर। इसमें देखिए x कहीं भी नहीं है, समझ गए। देखिए पूरा कांस्टेंट टर्म है ये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई x, इसका मान होता है 1। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे डी सी बाई डी एक्स, सी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। और साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए अब यहाँ पे ये भी रखा है, ये भी रख सकता है इतना पार्ट, ये भी रख सकता है, समझे ना। मैटर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, मैटर ये है कि आपको क्या मिला यहाँ बताइए, डी बाई डी एक्स। और इसका मान क्या होगा, देखिए n का मतलब 5 है, 5 पीछे आएगा, a लिखेंगे, 5 में से कम होगा तो 4 हो जाएगा। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी नंबर आंसर होगा। तो आंसर क्या मिलेगा, इसका 0 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, 2018 में बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा गया था, फाइनल एग्जाम में। चलिए तो इस तरह से आप समझ गए ना। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि अगर लिमिट ऐसे कहा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स, तो क्या लिखेंगे आप। सिंपल सा बात है, डी बाई डी एक्स और इसका मान तो पूरा हो जाएगा 1, तो डी बाई 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ है कि कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको आंसर सही सही बनाने आना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरी क्लास को देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, आप लाइक करते हैं एनर्जी मिलता है, अच्छा से पढ़ाने का मन करता है। इतना साफ सुथरा बढ़िया से बना रहे हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़। ऐसे 1 घंटा 2 घंटा लोग लाइव करा रहा है, टीचर लोग वो सब कुछ अच्छा पढ़ाता है, बट वो टाइम किल कर देता है लोग, जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है फ्यूचर में। सो बढ़िया से समझिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ट्रिकली बनाएंगे। देखिए अब यहाँ बात यह है, देखिए इसको क्यों दिए हैं हम, इस सब का जो मान होता है ना, यहाँ पे इस सब का जो मान होता है क्या, पाई बाई 2। क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, ठीक है, पाई बाई 2 होता है। अब सुनिए बात को बढ़िया से। तो यहाँ पे टेक्निक क्या समझना है कि यहाँ जो ये पार्ट दिया गया है, इसके जगह पर ये भी आ सकता था, ये तो ऑलरेडी है, तो ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता था, कुछ भी आए, मैटर तो ऐसा ही बनने वाला है। कैसे, डी बाई डी एक्स और यहाँ क्या लिखने वाले हैं, पाई बाई 2। एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, 0 होगा। ऑप्शन 0 टिक कर दीजिएगा, राइट। तीसरा क्वेश्चन समझिए बढ़िया से, यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा से समझना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, डी एक्स के पावर 9 बाई डी एक्स, मतलब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। देखिए तो एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स रहता है तो होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। डैट मीन्स पावर पीछे आएगा, पावर में से कम होगा तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ। अगर देखिए यहाँ पे क्या हो, ऐसा हो y इज इक्वल टू एक्स के पावर 9 दिया हो और कह रहा है आपसे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आप बताएं, तो क्या करेंगे। इसका मतलब क्या है कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करने की बात की गई है। देखिए तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको देखिए
क्या मिला है हमको 9x के पावर 8। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, चलिए तो 9 बाहर हो जाएगा, dx के पावर 8 बाई dx। तो देखिए क्या होगा, तो 8 9 72, 72 x के पावर 1 घट जाएगा 7, समझ रहे ना, तो 72 x के पावर 7 होगा। तो यही जो 2 बार डिफ्रेंशिएट किए हैं यही चीज़ कह रहा है, समझ रहे ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए तो 3 क्वेश्चन आपका ओके हुआ, क्लियर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, समझिए बढ़िया से। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन करे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x। करना कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए ना कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है बताइए। ये होता है कॉस एक्स, होता है कि नहीं होता है, ये होता है आपका कॉस एक्स होता है। तो सबसे पहले करना क्या है, इसको लिखिए कॉस एक्स, तो कॉस 4 हो जाएगा, कॉस 4x। और यहाँ गुणांक क्या है, 4 है, 4 से गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए आपसे पूछा रहता कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan 3x, तो करना कुछ नहीं है, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक होता है, तो सेक स्क्वायर 3x लिखते हैं यहाँ पे। x का गुणांक क्या है, 3 है, 3 से यहाँ गुना कर देते। ऐसे लाजवाब क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x के पावर 4 क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन ना देकर हम टाइम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए करना कुछ नहीं है, आप टेक्निक से अप्लाई कर सकते हैं। डी साइन x के पावर 4 बाई, आगे वाला पार्ट नीचे होता है, देखिए आगे वाला पार्ट नीचे है तब फार्मूला बना है, तो इसको चेन रूल बोलते हैं हम लोग। फिर डी एक्स के पावर 4 बाई डी एक्स, है कि नहीं है। अब सिंपल सा बात है, साइन हो गया कॉस में, कॉस x के पावर 4 गुने इसका क्या होगा 4x3, मतलब आंसर हो गया क्या 4x3 कॉस x के पावर 4, ये आंसर हो गया। अब एक बात यहाँ बनता है, ये क्या बनता है कि इसको टेक्निकली कैसे बनाएंगे जल्दी से बनाने के लिए। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले बात ये है, यहाँ पे क्या है साइन है ना, साइन का होगा कॉस x के पावर 4। उसके बाद यहाँ क्या है x के पावर 4 है, तो उसका कितना होगा 4x3 हो जाएगा आंसर, एक लाइन में आंसर। ऐसे टेक्निकली बनाएंगे आप तो फटाफट बनेगा। डिफ्रेंशिएशन है ये, मजाक करेंगे तो घबरा जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, समझिए बढ़िया से। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको कह रहे हैं यहाँ पे कि y इज इक्वल टू क्या दिया है, लॉग, यहाँ दिया है बेस में 10, यहाँ दिया है x, तो कह रहे हैं देन क्या कह रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। सो सिंपल, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, याद रखना पड़ेगा आपको कि लॉग अगर बेस में a है, यहाँ पे x है, इसे लिखा जा सकता है log x बाई log a, log x बाई log a लिखा जा सकता है। अब सवाल ये है कि इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं कैसे हम लोग, देखिए log x बाई log 10, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 बाई log 10, 1 बाई log 10 इंटू log x। इसको हम लोग इस तरह से इतना ला सकते हैं। अब बताइए डी बाई डी एक्स निकालना है आपको, ये पूरा का पूरा क्या हो गया बताइए सही सही, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। तो क्या लिखेंगे 1 बाई log 10 और फिर क्या log x का डिफरेंशन करेंगे, तो log x का डिफरेंशन क्या होता है 1 बाई एक्स होता है। तो आंसर हो गया आपके, यहाँ टिक कर दीजिएगा। अब रही बात कि टेक्निकली इतना लंबा चौड़ा करेंगे तो समय लगेगा। देखिए तो याद रखिएगा कभी भी कि अगर क्या रहे यहाँ से d बाई डी एक्स ऑफ log ax दिया रहे यहाँ पे, तो करना कुछ नहीं है, लिखिएगा यहाँ पे 1 बाई एक्स log a, यही आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए करें कि y इक्वल टू log बेस 3x दिया है, बेस पे 3 है, x है यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या 1 बाई एक्स log 3। बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं, आप ईमानदारी से बताइएगा लास्ट में कमेंट करके, और अच्छा लगे लाइक करते चलिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत उम्मीद करके हम पढ़ाते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाइए। सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप होगा, फेसबुक ग्रुप होगा, मैंने हर तरीके से जुड़े होंगे आप लोग, तो आप लोग
कीजिए और मेरा छोटा छोटा वीडियो होता है जो आपको मोटिवेशन के रूप में, जो आपको पसंद आए उसको एटेंडेंस के रूप में लगाइए, ताकि आपका एक समर्पण रहे मेरे प्रति, ताकि हम भी अच्छा से काम करें। चलिए, तो अब यहाँ पे समझ में आ गया ना, बिल्कुल यही तरीका है बनाने का। तो 6 क्वेश्चन गया, लेकिन कंसेप्ट बहुत सारा मिला। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा। चलिए, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि y इक्वल टू लॉग साइन x दिया है, तो आपसे कहा जा रहा है कि dy/dx क्या होगा। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार क्वेश्चन है ये। देखिए, अब इसके लिए एक लॉजिक बता रहे हैं ताकि ज़िंदगी भर आपको याद रहे, कभी भी एग्जाम में मिस नहीं कीजिएगा। कभी भी कह रहे हैं y इक्वल टू लॉग और यहाँ पे कह रहे कोई फंक्शन है फिक्स रहे, ठीक है ना, तो आपको dy/dx निकालना है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस टेक्निकली दिमाग लगाना है, ठीक है ना, रटने वाली बात नहीं। जो फंक्शन यहाँ पे उसको पलट कर लिखिए, यहाँ पे पलट दिया हमने। उसके बाद जो यहाँ पे फंक्शन मिला है उसको डिफ्रेंशिएट करके ऊपर लिख दीजिए, आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये लॉजिक जो है ना बहुत ही बढ़िया से आपको बता दिया। आप नोट कीजिए कॉपी में, बहुत सारा सवाल बन जाएगा आपसे। चलिए, इस हिसाब से क्या होगा आंसर, तो क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स नीचे लिखा हमने। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव क्या मिलता है, साइन का होता है कॉस, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। अब बोलिए कहाँ कोई दिक्कत है, तो 2 सेकेंड में काम क्लियर। अगर y इक्वल टू मान लीजिए दिया है log 10x, अब ज़रा बताइए कि आंसर क्या होगा, dy/dx करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपल बात 1/10x, और 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है। अच्छा से लिखिए, सेक स्क्वायर x होता है, तो क्या होगा सेक, यहाँ नहीं दिखेगा आपको, यहाँ लिखते हैं सेक स्क्वायर x/10x। इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं जैसे चाहें वैसे, ठीक है ना। तो बट यहाँ भी आंसर रहेगा, इस तरह निकाल के आप आगे जैसे क्वेश्चन के वैसे कर सकते हैं आप, राइट। तो ये बात आप समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या आता है आपके लिए, यहाँ पे देखिए 8वां नंबर सवाल क्या है, बढ़िया से समझना है, अच्छा से देखना है। चलिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 8वां नंबर यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू दिया है, तो देन dy/dx क्या होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इतना हार्ड कैसे बनेगा। इसके लिए 2 लॉजिक आपको याद रखना है, वो साइन का बात पूछे या कॉस का बात पूछे, याद रखिएगा। साइन की बात पूछेगा तो इसके जगह पे हम लोग इतना यूज कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये बस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। कॉस की बात ऐसे पूछेगा, इसके जगह पे इतना यूज कर लेंगे। तो अब तो सिंपल बात है ना, मान लीजिए हमको तो इसका करना है, ये तो दे रहा है वैल्यू क्या दे रहा है हमको, ये दे रहा है 3 साइन इनवर्स x। अब बताइए 3 तो कांस्टेंट हो गया, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको सारे फार्मूला याद रखने पड़ेंगे। 20 फार्मूला हम लिखाए हैं शुरू से ही, उसको ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 1/1 माइनस x स्क्वायर का रूट, ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा। रहा ना जब आप कंसेप्ट, ये कम समय ज़्यादा बातें, कम समय में ज़्यादा बात समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको पकड़ते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y इक्वल टू e⁻³ + 2, तो ये क्या होगा, dy/dx क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल था, लॉजिक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्या चीज़, देखिए dy/dx यहाँ रहे, अगर e⁻ax ± b रहता है तो फटाफट सेम टू सेम लिख देना है आपको, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, और x का गुणांक क्या है, a से यहाँ गुना कर दीजिएगा। तो बड़े प्यार से यहाँ पे हम लोग काम कर लिए, ठीक है ना। अब बोलिए क्या होगा, यहाँ पे हमने कहा इसका निकालिए, सेम टू सेम लिख डालेंगे, +2, और गुणांक क्या है 3 है, 3 से गुना कर देंगे, आंसर हो गया। क्या हो गया आपका, आंसर हो गया, राइट। अब रही बात 10वें सवाल की। 10वां सवाल आपको लिख कर बताते हैं कि y इक्वल टू दिया है √ओवर साइन x प्लस √ओवर फिर साइन x, फिर कह रहे हैं कि √ओवर, फिर चलिए साइन x के पास, और फिर कह रहा है प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो dy/dx क्या होगा, देखिए जब भी क्या हो समझिए बढ़िया से, इन्फिनिटी तक जाने का केस हो, इन्फिनिटी तक जाने का केस हो, और क्या हो यहाँ पे कि सब फंक्शन सेम रहे, तो बस करना कुछ नहीं, उसका एक ही लगता डायरेक्ट आंसर होगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा नीचे 2y - 1, 2y - 1 क्लियर आंसर होगा। और ऊपर क्या लिखना है, नीचे 2y - 1 हमेशा होगा, ऊपर क्या होगा, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का होता है कॉस, तो कॉस x यहाँ लिख देंगे, जो यहाँ फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव लिख देंगे, और यहीं क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही कम समय में लाजवाब तरीके से बताया आपको।
अब एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। d/dx ऑफ साइन थीटा, यहाँ थीटा लिखा हमने, देखते हैं कितने लोग सही सही बताता है इसका आंसर। क्लियर, जिसका आंसर सही होगा देखते हैं, उसको बताएंगे गलत है कि सही है। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही से आंसर बताता है। डिफरेंशिएशन में कितना ही पढ़ा जाए अधूरा ही बात रहता है। याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन को समझने के लिए जो 20 फार्मूला है उस फार्मूला को सारा याद रखना है आपको, सब फार्मूला को याद रखना है। नहीं समझे बात? 20 जो फार्मूला बताना चाहते हैं हम, वो फार्मूला को 20 फार्मूला है उसको याद रखिएगा और अच्छा से समझिएगा, जो बताएं उसको फॉलो कीजिएगा। ऐसे भी जुड़े रहिएगा, बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा हमसे सीखने को। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और हाँ, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ में। तो बढ़िया से समझना है और लाभ उठाना है। आप सबका बहुत